हाय फ्रेंड्स। कई बार आपको ब्राउज़र से डायरेक्ट प्रिंट लेना पड़ता है, तो आज मैं आपको क्रोम ब्राउज़र से प्रिंट कैसे लेते हैं, क्या-क्या सेटिंग्स होती है और किस-किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखिए, ये एक मैंने सर्टिफिकेट खोला हुआ है। जब भी आप किसी फ़ोटो या कोई भी ग्राफिकल टेक्स्ट की अगर प्रिंट लेते हैं क्रोम से डायरेक्टली, तो उसमें कभी-कभी आसपास के ग्राफिक्स प्रिंट में नहीं आते। दूसरा, जो ये छोटे-छोटे जो शेड्स हैं, ये भी आपके ग्रेइश या फिर इसके अंदर ग्रेन्स आते हैं। एग्जैक्टली यही शेप नहीं आती। तो आज मैं इसी के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप कंट्रोल पी कीबोर्ड से दबा के भी प्रिंट का ऑप्शन कर सकते हैं ऑन, या तो फिर ये 3 जो आपके डॉट्स हैं, यहीं से आप डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। अब इसमें आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए, सेव एज़ पीडीएफ और दूसरा आपका प्रिंटर। सबसे पहले सेव एज़ पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने ये एक जो आपका सर्टिफिकेट है, उसे अगर आपको सेव करना है डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहीं से आप डायरेक्टली सेव करिए, कोई भी आपको इश्यू नहीं होगा। और आप अगर चाहें तो इसकी भी प्रिंट ले सकते हैं पेन ड्राइव में डाल के या व्हाट्सएप में डाल के। दूसरा ये, अगर आप चाहें तो सेलेक्टेड पेजेस का भी पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को मान लो 5th या 6th पेज का चाहिए, तो यहाँ पे 5,6 करके या 5-6 करके यहाँ पे मैं पेजेस को ऐड कर सकता हूँ। तीसरा ये लेआउट, चाहे तो आप इसको पोर्ट्रेट में भी प्रिंट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको लैंडस्केप में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक सेटिंग्स। अगर आप चाहें तो मोर सेटिंग्स के ऊपर जाके पेपर की साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से। और अगर चाहें तो एक ही पेज में आपको कितने सर्टिफिकेट चाहिए या फिर कितने पेजेस चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स के लिए जो जो भी आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्केलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मानिए कि छोटा प्रिंट अगर चाहिए, तो ये जैसे छोटा प्रिंट हो गया। अगर आप चाहें तो इससे भी बड़ा कर सकते हैं, 80, या फिर अगर आप चाहें तो 120 भी कर सकते हैं, जिससे ये ब्लैक एरिया कम हो जाए। देखिए, ये हो गया, मगर थोड़ा सा ये बाहर आ गया। तो अब इसको अगर मैं कम अगर करता हूँ, 110 करता हूँ, तो ये देखिए तो भी आ रहा है। तो इसको 100 पे ही सेट कर देते हैं, जिससे कि ये एक ही पेज में है। देखिए आ गया। अगर आपके पास अपना पर्सनल प्रिंटर है, या फिर अगर चाहें तो ये ब्लैक वाला जो एरिया है, ग्राफिकल एरिया,
उसको भी आप हटा सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड ग्राफिक्स जैसे आप हटाएंगे तो ये जो ब्लैकिश आ रहा था बैकग्राउंड, ये आपका क्या हट गया। इससे आपका जो आलतू फालतू एरिया है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और अगर कभी कभी जैसे ग्राफिक्स आते ही नहीं है, उसमें भी ये आपके बहुत काम आएगा। जैसे आप इसको ऑन आप देंगे तो जो भी ये ग्राफिक्स काट रहा था पेज पेज से, वो ये सब के सब चीजें डिस्प्ले करेगा। अगर आप चाहें तो इसी के अंदर हेडर और फुटर भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने हेडर और फुटर चालू अगर आपने किया तो ये देखिए टाइम और डेट और कौन सी फाइल थी वो भी आ रहा है, लिखा हुआ है देखिए नीचे और ऊपर। उसको भी चाहे तो आप हटा सकते हैं और डाल सकते हैं। ये तो भी आपकी सेव एज पीडीएफ। दूसरा ये, अगर आप डायरेक्टली प्रिंट अगर कर रहे हैं तो थोड़े और ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। जैसे कि देखिए कितनी आपको कितनी आपको कॉपीज चाहिए वो, और ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए कि आपको कलर चाहिए, ये भी आपका ऐड हो जाएगा यहाँ ही यहीं पे डायरेक्टली। और अगर आप यहाँ से अगर चाहें तो आपका जो प्रिंटर सपोर्ट करता है वो सब के सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे ऐड हो गए। पहले ये जब आप इसको पीडीएफ में सेट किया था तो इतने सारे ऑप्शंस नहीं था, मगर अब है क्योंकि आपका जो प्रिंटर है वो ये सब सपोर्ट करता है। दूसरा ये वही के वही ऑप्शन है, मार्जिन सेट अगर करनी हो तो ये, स्केलिंग अगर करना हो तो ये, और अगर आप चाहें तो प्रिंट ऑन वो साइड्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे प्रिंटर में बोथ साइड का ऑप्शन है तो यहाँ पे ये आ रहा है प्रिंट ऑन बोथ साइड। और अगर आप चाहें तो आप अपने प्रिंटर की इंक भी सेव कर सकते हैं तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स बंद हो गए तो ये उसको ये कैंसल आउट कर देगा जो बैकग्राउंड के जो ग्राफिक्स इसमें थे। और अगर आप चाहें तो इसको फिर से इनेबल करके सारे के सारे ग्राफिक्स आप अपने प्रिंट के अंदर ले सकते हैं। तो यहीं से आपकी सेटिंग्स हो जाएगी और आपको अलग से सेव नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।